एक बहुत ही प्यारा सवाल जो कि एक महिला के द्वारा बाबा जी को पूछा गया। ये सवाल हमारे इमोशन से संबंधित है। जैसे कभी कभार बहुत समय के बाद बाबा जी के दर्शन करने को मिले, या फिर हम बहुत समय के बाद डेरे गए और सुबह के वक्त जब बाबा जी स्टेज पर आए तो स्टेज पर बाबा जी को आते हुए देखकर हमारी आंखों से आंसू आने लगे। ठीक ऐसा ही सवाल एक बीबी ने पूछा। कहा, बाबा जी, जब हम आपको देखते हैं तो हमें रोना क्यों आ जाता है? इस पर बाबा जी ने पहले फरमाया कि बेटा, ये बात तो आपको मुझे बतानी चाहिए कि आपको क्यों रोना आ जाता है। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, जहाँ भी प्यार होता है, केवल यही नहीं, अगर आप अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं पढ़ने के लिए जाओ या फिर कमाने के लिए जाओ, उस वक्त भी आपको रोना आ जाता है। जहाँ भी हमारे इमोशन जुड़े होते हैं, हमारा प्यार होता है, वहाँ पर हमें ये सब महसूस होता है। फिर उसी लड़की का एक और सवाल था। उसने कहा, बाबा जी, मेरा एक और सवाल है जो कि किस्मत से संबंधित था। उसने कहा, बाबा जी, आप कहते हो कि सब कुछ पहले ही किस्मत में लिखा हुआ है, और अगर अब मैं मालिक से मालिक को मांगूं, क्या वो मुझे प्राप्त नहीं होंगे? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, हम जब से जन्म लेते हैं तब से हम मांगना शुरू कर देते हैं। मालिक से हर एक दिन नई मांग मांगते हैं, और जब वो मांग हमें मिल जाती है तब उस मांग का चाव हमारे मन से उतर जाता है। फिर मन हमारे सामने एक नई मांग लाकर रख देता है। मालिक तो हमें देता है, बात हमारी कदर की है। अगर कदर करेंगे तभी तो उसको संभाल पाएंगे। अगर कदर नहीं है तो उसे संभालेंगे कैसे? और जहाँ पर हमारी चाहतें ही इतनी हैं कि हमें यही समझ नहीं आया अभी तक कि हमें मालिक से क्या मांगना है। और चाहतों को लेकर एक ये भी बात होती है कि हमें ये लगता है कि इन चाहतों से हमें खुशी मिलेगी। जो हम मालिक से मांग रहे हैं, अगर वो हमें मिल जाए तो हमें इससे खुशी हासिल होगी। पर वो खुशी कुछ पलों के लिए रहती है, और फिर आगे नए सवाल और नई इच्छाएं मन हमारे सामने रख देता है। बेटा, इसीलिए जब हम अपने मन की गहराई से नहीं सोचते, अपने अंतर की आवाज़ को नहीं पहचानते कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, और फिर उस चीज़ को उस मालिक से सच्चे दिल से मांगे, तो मालिक हमें ज़रूर देगा और उस चीज़ की हमें कदर भी होगी। इस वक्त हम बाहरी माहौल से प्रभावित होकर, बाहरी चीज़ों से प्रभावित होकर ये चीज़ें मांग रहे हैं। इसलिए ये हमारी अभी एक सोच है, और जब ये सोच हमारी करनी में बदलेगी तो हमें वो चीज़ ज़रूर हासिल होगी, और उस चीज़ की हमें कदर भी होगी। सो इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आप रूहानियत भरी बातें या फिर बाबा जी के सवाल जो आप सुनना पसंद करते हो, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।